चुकलंय. असं थोडं असं भीती वाटल्यासारखं होतंय. मला माहित नाही काय होणार, कसं होणार. मी जस्ट म्हटलं की जाऊयात आपण, बघूयात वगैरे. आणि मी पण यांना म्हणजे दुसऱ्यांदाच बघतेय. सो मला इतकं छान वाटतंय. आणि मी पहिल्यांदा भेटलेले यांना, तर मला असं झालेलं की बापरे, आपल्याला झेपेल की नाही. आणि कदाचित मला असं वाटतं की अपर्णा मॅमचा विश्वास आहे माझ्यावरचा, की त्यांनी माझी निवड केली ह्या गोष्टीसाठी. आणि ऑफकोर्स शिवाली हे हास्य जत्रेमुळे मिळालेलं नाव आहे मला. आणि आता मंगला हे अपर्णा मॅममुळे मिळणार आहे मला. आणि पोटात गोळा आलाय खूप, कारण मी सुद्धा आज जो ट्रेलर लॉन्च होणार आहे तो पाहिला नाही आहे, पण मी खूप एक्सायटेड आहे. आणि मला सगळ्यात जास्त आनंद आज मंगला मॅमसाठी होतोय की सगळ्यांना आज कदाचित किंवा 17 तारखेला आपला सिनेमा रिलीज होतो तेव्हा कळणार आहे की काय स्टोरी आहे त्यांची, आणि ती प्ले करायला मला मिळाली. सो जबाबदारीचं काम होतं आणि खूप मजा आली आणि काहीतरी ऑफकोर्स वेगळं करायला मिळालंय मला. आणि मी 100 नाही, 200 नाही, 1000% प्रयत्न केलाय. आता ऑफकोर्स प्रेक्षकांवर आहे की ते त्यांना कसं वाटेल. धन्यवाद, तुम्ही सर्व इथे आला. मैम से मेरा ताल्लुका कोई नया नहीं है. हम दोनों एक ही शहर से ताल्लुक रखते हैं, बनारस से. सुरों की नगरी है बनारस. और मैंने बचपन में मैम को कई बार गाते हुए सुना था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ऐसा वक्त आएगा कि मैं मैम के साथ खड़ी हो पाऊंगी और उनके ऊपर कोई फिल्म बन पाएगी हमारे द्वारा. लेकिन आज ये सब संभव हुआ है शिवाली की वजह से और मैम की वजह से. मैम, आपने जो भी बर्दाश्त किया, जो भी आपकी लाइफ में हुआ, उसकी क्षतिपूर्ति हम नहीं कर सकते, ऑफकोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी आपके साथ हुआ वो बहुत ही अकाल्पनिक था. और बस इतना कर सकते हैं कि एक बार खड़े होकर मैम के लिए ताली बजा सकते हैं. बस इतना ही हम कर सकते हैं. असं सुद्धा म्हटलं जायचं. सो मैम, आपको आज कैसा लग रहा है? शब्दों सूझ नहीं रहा है कि क्या कहूं. कि मुझसे उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ. मैं 12 वर्ष की थी तभी मुझ पे एसिड अटैक हो गया था. कुछ पारिवारिक, कुछ व्यापारिक रंजिश के कारण. 12 वर्ष की बच्ची, आप सोच सकते हैं, वो भी आज से करीब 55-58 साल पहले की बात है. तो उसके बाद का जो जीवन था, एक तो बचना ही नहीं था लेकिन बच गई. जीना था तो कुछ करना भी था, क्योंकि बैठे बैठे तो जिंदगी बीत नहीं सकती, वो किसी की भी हो. कुछ ना कुछ साहस करना पड़ता है. और मुझे लगता है कि मैंने अपनी क्षमता से बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाई और आगे बढ़ने की कोशिश की. पढ़ाई वगैरह छूट गई थी और अटैक के बाद करीब 6 साल लगातार मैं हॉस्पिटलाइज थी, जहां मेरे ही शरीर से बहुत सारे चमड़े निकाले जाते थे और मेरे चेहरे को दुरुस्त करने का काम डॉक्टर करते थे. ये चेहरा उस समय ऐसा नहीं था, ये बहुत विकृत हो गया था, जिसे कोई नहीं देख पाता था. बच्चे तो देख के दूर दूर से भाग जाते थे. मैं कुछ खा नहीं पाती थी, सो नहीं पाती थी. होंठ मेरे जल के लटक गए थे बिल्कुल.
आंखें अपनी जगह से बहुत नीचे आ गई थी। उस पीड़ा को सहना एक छोटी बच्ची के लिए कैसा हो सकता है ये आप सोच सकते हैं अच्छी तरह। फिर बैठे बैठे घर में, क्योंकि मेरे करीब 36 ऑपरेशन तब तक हो चुके थे इन 6 सालों में, शरीर हर जगह से कटा पिटा है। चेहरा तो आप देख ही रहे हो। डॉक्टरों ने जहां जहां से स्किन निकाला मेरे ग्राफ्टिंग करने के लिए, वो जगह अलग अपना निशान छोड़ गई है। फिर इन दिनों में इतना ऑपरेशन, हम लोग बहुत बड़े आदमी नहीं थे। पिताजी की जो माली हालत है वो काफी बिगड़ चुकी थी। फिर मैं घर बैठ गई। मैं इतनी ज्यादा कुंठा में हो गई कि मैंने किसी का सामना करना छोड़ दिया। मैं किसी के आगे बोल नहीं पाती थी, कांपने लगती थी। मेरे पेरेंट्स को नेचुरली जो होना चाहिए, उनको चिंता हो रही थी कि लड़की बच तो गई है, लेकिन इसका जीवन कैसे चलेगा। पढ़ने के लिए डाला, प्राइवेट पढ़ी, अच्छा खासा पढ़ी। और जब सेंटर पे एग्जाम देने गई, पेपर मेरे सामने आया तो मुझे लगा मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां जितनी लड़कियां थी, जो लोग थे, मुझे देख के हंसने लगे थे। मुझे कमेंट्स मिलते थे अच्छे अच्छे, देखो नाक कटी जा रही है, देखो मुंह जली जा रही है, इसका चेहरा कैसा हो गया है। ये सब सुनना पड़ता था मुझे रास्तों में। पढ़ नहीं पाई। फिर घर आके बैठ गई। माता पिता और चिंतित हो गए। मेरा गला बचपन से अच्छा था, मैं गाती थी, अच्छा गा लेती थी। पिताजी ने सोचा कि इसको संगीत सिखाया जाए। डॉक्टरों ने कहा कि ये पागल हो जाएगी अगर ऐसी बन रहेगी घर में तो मुझे संगीत सीखने के लिए वहीं पास में स्कूल था, वहां डाल दिया गया। सिर्फ इसलिए कि मैं अपने जीवन के बारे में थोड़ा उससे हटके कुछ करूं, कुछ गाऊं, संगीत में अपना मन लगा के जीने की कोशिश करूं। मेरा संगीत का सफर वहां से शुरू हुआ। मैं रोज आने जाने लगी। आने जाने से ये हुआ कि मेरी हिम्मत थोड़ी बढ़ने लगी। और बहुत संक्षेप में बताऊंगी क्योंकि वो यात्रा बहुत कठिन करते हुए यहाँ तक का सफर मैंने किया। और आजकल की जो युवा पीढ़ी है, देखती है वो लोग बहुत जल्दी हताश निराश हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस फिल्म को देखने के बाद उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि किस तरह जिंदगी जी जा सकती है, बहुत रिड़क के, बहुत दुख पाके भी, और सफर को जारी रखना। और उसका परिणाम इतना अच्छा आया है कि सारे समाज वाले इसको देखेंगे और कुछ न कुछ तो मुझे लगता है कि इससे उनको जरूर मिलेगा, जरूर एक सीख जो युवा पीढ़ी है उसको मिलेगी कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हिम्मत नहीं हारने वालों की हमेशा जीत। थँक्यू। नमस्कार, मी नील रासुरीकर आणि हा माझ्या ह्या फिल्म मध्ये माझा भाऊ झालेला आहे, छोटा भाऊ वाटत नसतो तरी हा छोटा आहे आणि मी मोठा आहे. आणि ह्या फिल्म मध्ये आम्ही मंगलाचे मेन कॅरेक्टर आहे, त्याच्या भावाचा रोल केलेला आहे, ज्यामध्ये आम्ही कशा प्रकारे तिला सपोर्ट करतो, कशा पद्धतीने तिला आयुष्यामध्ये पुढे जाण्यासाठी मदत करतो की नाही करत, ह्याबाबतचं काही गूढ गोष्टी ह्यामध्ये आहे. म्हणजे हा तर नेहमी तिच्याबरोबर असतो, पण एक मोठा भाऊ म्हणून माझं काही कर्तव्य असतात, माझी काही कामं असतात, माझ्या बहिणीला कसा सपोर्ट करता येईल, त्यामध्ये काय हर्डल्स येतात आणि तिच्या आयुष्यामध्ये तिला पुढे जाण्यासाठी जे काही गरजेचं असतं ते आम्ही एक फॅमिली म्हणून, म्हणजे अलकाताई माझी आई आहे आणि शशांक सर माझे वडिलांचा रोल प्ले केलेला आहे आणि शिवाली ऑफकोर्स माझी बहीण आहे. सो बहिणी भावांचं हे नातं आहे
प्लस पूर्ण फॅमिलीचा जो सपोर्ट आहे ॲज अन ह्युमन म्हणून शिवालीला किंवा मंगला ह्या कॅरेक्टरला, तर तो आम्ही कसा दिला आहे ह्या फिल्ममध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. प्लस त्याबरोबरच मंगलाचा जो आयुष्याचा खडतर प्रवास आहे, ऍसिड अटॅक झाल्यानंतर तिच्या आयुष्यामध्ये जे बदल होतात, त्यानंतर तिला काय काय कोणत्या कोणत्या संकटांचा सामना करावा लागतो, हे या फिल्ममध्ये तुम्हाला नक्कीच बघायला मिळेल. नक्की 17 जानेवारीला आपल्या ऑल ओव्हर महाराष्ट्रामध्ये ही फिल्म रिलीज होत आहे. तरी तुम्ही सर्वांनीच जाऊन ही फिल्म पाहावी, ही तुम्हा सगळ्यांना नम्र विनंती. थँक्यू व्हेरी मच. नमस्कार, माझं नाव अरुण प्रदीप बेलारे आहे. जसा नील दादा बोलला तसंच ऑलमोस्ट सेम ते एक अतूट बॉन्ड आहे आमच्या सिस्टर सोबत, मंगलादेवी सोबत. तर लाईक एक लहान भाव म्हणून मला काय तसं त्या सिच्युएशन कळत नाही, पण ते जसं प्रत्येका घरी आपण पाहत होते बहिणीचं नातं, तसंच माझं आणि शिवाली दीदीचं सेटवरती पण आणि प्लस ऑन स्क्रीन पण तसंच काही नातं होतं की मस्ती पण तितकीच करणार पण तितकंच प्रेम असत असणार. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. नमस्कार, मी डॉक्टर संजीव कुमार पाटील या मंगला या सिनेमामध्ये मंगलाचा काका ही भूमिका करतोय. मगाशीचे गाणं भजन म्हणून दाखवलेलं ते माझ्यावरच पिक्चराइज झालेलं आहे. आतापर्यंत मी तुझ्या जीवनला तुमची मुलगी काय करते आणि अशा काही सिरियल्स मधनं नकारात्मक भूमिका केल्या होत्या. वेन आय गॉट अ कॉल फ्रॉम सौरभ, आय वॉज सो हॅपी की मला पहिल्यांदा सकारात्मक भूमिका करायला मिळाली. आणि जेव्हा मी गोष्ट ऐकली आय वॉज जस्ट थ्रिल्ड की काय किती, म्हणजे ते ऐकूनच अंगावर काटे आले की इतकी वाईट गोष्ट या मोठ्या बहिणीच्या आयुष्यात घडली आहे. हे आम्हाला वाचताना आणि पिक्चराइज करताना इतका त्रास झाला तर त्यांना किती त्रास, मगाशी त्यांनी सांगितलं. सो पहिला ऍसिड अटॅक, मी स्वतः डॉक्टर आहे त्याच्यामुळे जेव्हा मला मॅडमने सांगितलं की जेव्हा हे घडलं तेव्हा डॉक्टर विल नॉट बी एबल टू नो की काय झालं, व्हॉट इज दिस. ऍसिड अटॅकच पहिल्यांदा होता. पिक्चराइज करताना मला खूप त्रास झाला. हा एक गंभीर विषय मला असं वाटतं आणि शिवालीने इतकं अप्रतिम काम केलंय. शिवाली सगळ्या महाराष्ट्राला हास्य जत्रा एक विनोदी भूमिकेत तिला बघायची सवय, पण तिने ही भूमिका छेदणारी ही भूमिका आहे की शिवाली किती गंभीरतेनं काम करू शकते, तिच्यात किती अभिनय क्षमता आहे ती मी जवळून बघू शकतो. तिच्या काकाची भूमिका म्हणजे ती जी गाणं गाते म्हणजे मुला ह्याच्या पुढे आयुष्यामध्ये गायिका म्हणून फेमस झाल्या, ते कुठेतरी इन्स्पिरेशन तिच्या काकाचं होतं. आणि मी ते भजन माझ्यावर पिक्चराइज झालं आणि माझ्याबरोबर ते गात गात पुढे मोठी गायिका झाली आणि या इतक्या छान फिल्मचा मला भाग होता आलं. मी स्वतःला खूप भाग्यवान समजतो. सगळ्यांना विनंती करीन 17 जानेवारीला 2025 नवीन वर्षाची सुरुवात, अतिशय छान सिनेमा, अतिशय छान संगीतमय सिनेमा तुमच्यासाठी येतोय आणि एक इन्स्पिरेशनल मूवी आहे असं मला वाटतं की आयुष्यात किती जरी अडचणी आल्या तरी न घाबरता न डरता लढत राहायचं, मी तुम्हाला नक्की यश मिळणार. थैंक यू सो मच. स्टेज पर सुना आपसे कि आपको जो फिल्म की स्टोरी पता चली, उसके बाद आपने अपना प्रोडक्शन हाउस, उसके बाद आई थिंक दैट्स अ यूनिक थिंग. टेल अस अबाउट दिस होल कनेक्शन विद मंगला, लाइक कैसे स्टार्ट हुई जर्नी और कैसे ही. So basically, as I told, पहले भी बताया था आपको कि it started with all friends. So the director and we all used to go to the same gym and work out together. And Yashna, she's my daughter. She was like saying that at some point of time we have to get into the entertainment industry and do something on the entertainment. आणि मिलिंद फोडकर आहे, हा पण आमचा मित्र आहे, आणि मोहन शेट्टी, तो आम्ही तिघं बसलो होते आणि सांगितलं असं आहे. तो सांगितलं मग काय करायचं, मग मला लेट्स स्टार्ट. अँड तसं आम्ही चालू केलं. आणि पहिलं आम्ही नाव फक्त एंटरटेनमेंट ठेवणार होतो, पण ते आम्हाला गव्हर्नमेंटकडनं अप्रूव्ह नाही झालं. त्याच्यामुळे आम्ही फक्त आणि फक्त एंटरटेनमेंट हे मराठी नाव सजेस्ट करून चालू केलं. बीइंग ए फीमेल कितनी स्ट्रॉन्ग फिल्म लग रही है और क्या लगता है यूथ को ये सब फिल्म देखने से काफी मोटिवेशन और काफी धाड़स मिला, क्या कहना चाहिए? I think more about motivation. उनको ये movie देखना, it's a must. They should see such a movie. They should see the kind of struggles people go through and a woman has gone through, especially knowing that this story has not come out before. It's an untold story of one of the first acid attacks. So I think it's very important for male or female. So how's your connection? आप मिली होंगी अभी मंगला जी से रियल में, तो कितना कुछ सीखने को मिला आपको खुद को? A lot of things that what we look is holding us back actually isn't, and how we should look ahead and move ahead no matter what the circumstances are. तो वो बहुत जरूरी है for sure. Sir, you kind of say 13 साल में जिनका ऊपर एसिड अटैक हुआ, तो वो बाकी ये जो एज तक मतलब और किसी से पॉसिबल नहीं.
ये स्टोरी सुनने के बाद ही हमने सोचा कि इसका मूवी बनना चाहिए। तो इतना ये एज तक उनको 13 ये होता है, अभी तक वो जो सर्वाइव कर रहे हैं और अचीवमेंट है, उसके लिए हमने मूवी चॉइस थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। इस ऐसा मौका सबको नहीं मिलता। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ये ऐसा एक प्रोजेक्ट मिला जिसमें मुझे एक भजन बनाने को मिला, एक ठुमरी बनाने को मिली, एक एक्सपेरिमेंटल गाना भी बनाने को मिला और राग बेस्ड गाने बनाने को मिले, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, क्योंकि मंगला का जो कैरेक्टर है वो शास्त्रीय संगीत गाती थी, तो इसलिए म्यूजिक भी वैसा ही होना था। तो मैं तो बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मैं ये कर पाया, रोकिनी। बस हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि एक ऐसे इंस्पिरेशनल जो कैरेक्टर हैं मंगला जी का, उनके लिए उनकी मैं वॉइस बन पाई। और इसमें इस फिल्म में कुछ प्योर क्लासिकल बंदिशें भी मैंने गाई हैं जो मैंने कंपोज भी करी हैं, और मेरे साथ ऑफ कोर्स शांतनु के जो गाने हैं वो तो है ही हीरे, जिसमें मुझे ठुमरी गाने का मौका मिला। और एक मोन्टाज सॉन्ग है जिसमें वो बड़ी हो रही है, वो एक गाना है, बहुत स्पेशल गाना है जो आज मैंने म्यूजिक लॉन्च में गाया भी। और मेरे साथ अनूप है जिन्होंने पूरा म्यूजिक अरेंज किया, पूरा बैकग्राउंड स्कोर किया है। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको उसमें दिखेगा कि कितना खूबसूरत किया। और विकास साटम है, उन्होंने सारा मराठी लिरिक्स लिखा है, सारे बहुत lyrics। ब्यूटीफुली लिखा है। आप कुछ बोलेंगे अंकल? बोलिए थोड़ी यहाँ पे क्लोज आ जाइए, आइए, यहाँ पे आइए, अभी आपको कैसा लगा? एक हटके विषय पे एक फिल्म बन रही थी और उसमें से जो बढ़िया कंपोज किए हुए गाने थे उनके ऑलरेडी वो म्यूजिक के द्वारा भावनाएं जा रही थी। बस मुझे बीच में मुझे मराठी वर्ड्स लिखना था, सो काम मैंने किया। मैं बहुत खुद को खुशनसीब समझता हूँ, ऐसे फिल्म करने का मौका मुझे मिला। और द अदर सिंगर इन निहार बोलो। मी मराठीत बोलतो, बट मला खूपच आनंद होतोय की शंतनूनी जो विश्वास दाखवलाय माझ्यावर ॲज अ सिंगर, याच्यामध्ये 3 गाणी गायलीत मी. एक त्याच्यामध्ये राम भजन आहे, एक खूपच इन्स्पिरेशनल सॉन्ग आहे ज्याचं नाव आहे मनाचं, आणि एक मॉन्टाज आहे. सो नक्की मला पर्सनली असं वाटतंय की हा अल्बम खूप युनिक बनलाय. मराठी लँग्वेजमध्ये आपण बरेचशी गाणी ऐकतो ट्रेडिशनल असतात, पण ह्याच्यामध्ये वेस्टर्न आणि ट्रेडिशनलचं एक खूप छान एक मिश्रण आहे. सो आम्हाला नक्की ऐका आणि कळवा कसं वाटतंय. थँक्यू. अनुप बताओ, पूरी फिल्म तुमने देखी है? मीच सगळ्यात जास्त बघितली ही फिल्म, कारण मी बॅकग्राऊंड स्कोर केला याचा. पण मी तेच म्हणेन निहार जे म्हणाला ते, की असा खूपच युनिक अल्बम आहे आणि खूप 4 गाणी आहेत, पण सगळी वेगळी गाणी आहेत आणि सुंदर कॉम्पोजिशन्स आहेत. अशी कॉम्पोजिशन्स तुम्ही मराठी क्वचितच ऐकली असते, त्यामुळे नक्की ऐका हा अल्बम. थैंक यू। कैसे सिद्धि आपको पता चला और कैसे आपने पूरा होमवर्क किया? जैसे ही मैंने बताया था कि मंगला जी और मैं एक ही शहर से ताल्लुक रखते हैं, बनारस से, और इत्तेफाकन मुझे भी वही पढ़ने का मौका मिला जहाँ वो पढ़ाती थी, तो हम रोज देखते थे आते जाते, और बहुत जिज्ञासा थी जानने की कि ये क्या है और कैसे हुआ। तो उनसे एक बार बात किया था। बाकी भी बनारस में वो काफ़ी मशहूर है उनकी कला की वजह से, तो हमेशा मुझे इंस्पिरेशन मिलता था उनसे। हमेशा लगता था कि कुछ तो भी होना चाहिए इस विषय पे, क्योंकि ये बहुत ही अलग सी कहानी है। इसके बारे में लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है जीना। एक एसिड अटैक के बाद बहुत मुश्किल होती है जिंदगी किसी के लिए भी, पर उनके गाने की क्षमता और उनकी जो लगन है, उन्होंने उसको बरकरार रखते हुए यहाँ तक अपनी जर्नी कंप्लीट की है। सच में इंस्पिरेशन। आप बनारस से आती हैं, फिल्में डायरेक्टर, इट्स बिग थिंग. आपका भी अपना संघर्ष हो रहा है, काफी सराहनीय है इस बारे में. बनारस से छोटी जगहों में बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए भी। वो दुनिया एक अलग दुनिया है, मुंबई की दुनिया एक अलग दुनिया है, और शायद ऊपर वाला ने मेरे लिए लिखा था, ये प्रोफेशन लिखा था, तो मैं यहाँ आ गई और फिल्म में बना रही हूँ। ये एज ए डायरेक्टर मेरी दूसरी फिल्म है, तो बस ऐसे ही है, बाबा भोलेनाथ की कृपा है।
कहते हैं कि सिर्फ हिंदी में भी गन को ज्यादा ऑडियंस सर मन में ख्याल आया था? मन में ख्याल आया था, लेकिन एक बिल्कुल सेम विषय मेरी फिल्म बन चुकी है, इसलिए ऐसा लगा कि मराठी में ऐसा विषय अभी तक छुआ नहीं किसी ने, तो अच्छा हो कि हम पहले मराठी में करके देखें और जाने कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस बारे में। दर्शक को भी तुम देख सकते हैं। ये फिल्म 17 जनवरी को पूरे महाराष्ट्र में एक साथ रिलीज हो रही है और हम ट्राई कर रहे हैं कि इसे डब करके हम हिंदी में भी कुछ जगहों पे, जैसे जहाँ से मंगला जी बिलोंग करती है, जहाँ से उनका संघर्ष चालू हुआ, ऐसी जगहों पे हम इसको रिलीज कर सकते हैं। बहुत इस फिल्म से मिले हैं आप मंगला क्या कहते हैं? पहिले तर मी मराठीत बोलतो, कारण की फिल्म मराठी खूप इन्स्पायरिंग स्टोरी आहे आणि असं खूप सॅड स्टोरी आहे, जिला मराठीमध्ये पहिले तर दीपिकाचं बॉलिवूडमध्ये बघितलं मूवी, आणि कोणीतरी मराठी कलाकार आणि मराठी लोक मिळून खूप चांगलं आणताय. एंटरटेनमेंट खूप झालं, म्हणजे हसतात बोलतात सगळे. जी शिवाली परब जी लीड आर्टिस्ट आहे तिला हसताना सगळ्यांनी बघितलं किंवा आपल्याला हसवताना बघितलं. आता पहिल्यांदा काहीतरी सिरियस टॉपिक वरती केलं आणि हा पहिला इंडियातला पहिला ऍसिड अटॅक वरती झालेला मूवी. तर मला असं वाटतं की जितकेही मराठी कलाकार आहे, हिंदी कलाकार आहे किंवा पब्लिक आहे, ऑडियन्स सगळ्यांनी खूप सपोर्ट करा या फिल्मसाठी. खूप चांगला प्रतिसाद द्या आणि 17 तारीखला फिल्म सगळ्या जवळच्या थिएटरमध्ये रिलीज होणार, तुम्ही सगळ्यांनी जाऊन बघा. आणि थोडंसं रोलसाठी मी पण आहे, तुम्ही नक्की बघा, तुम्हाला आवडेल, खूप खूप आवडेल. थँक्यू.